Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 6 Power Play class 7th में NCERT of Math गणित प्रकाश. So इसका part 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इसमें part 2 में चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे. So let us just start, but before that if you haven't watched all the previous videos please go through the links given in the description box. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का बचा हुआ पार्ट. So हमने 3 वाले ग्रिड्स देख लिए थे. Now first ever 4x4 मैजिक स्क्वायर. अब 4x4 जैसे इधर भी 4 है कॉलम्स और रो में भी 4 बॉक्सेस है ना, ये देखेंगे. सो ऐसा 4x4 का मैजिक स्क्वायर सबसे पहले 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ऐसे हार्ड सरफेस पे कुछ खोद के लिखवाया गया. ठीक है. सो ये कहाँ पर है, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल खजुराहो इंडिया. सो यहाँ पर ये हमें एक स्क्वायर मिला है एंड इज नोन एज 34 यंत्र कहा जाता है इसको. इसमें देखो 4x4 मैजिक स्क्वायर है, खजुराहो में मिला है. अब 34 मतलब होता क्या है, 34 है ना, हिंदी में हम 34 को 34 कहते हैं. सो व्हाई डू यू थिंक इसको 34 क्यों कहा गया होगा? क्योंकि जब आप इसका सम करेंगे ना, ये सभी का रो का या कॉलम का, जैसे इन चारों को आप जोड़ो तो 12 और 1 13 और 7 20 एंड 14 कितना हो जाएगा, 34. ठीक है, ऐसे भी 34 आ रहा है. फिर आप ऐसे जोड़ के देखो 16 और 9 25 एंड 7 एंड 9, सो इट विल बी 34. ओके, सो ऐसे भी 34 आ रहा है. ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, किसी को भी ऐड करोगे तो 34 आ रहा है. इसीलिए इसको 34 कहा जा रहा है. अब इस ग्रिड में और कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. कैन यू फाइंड अदर पैटर्न ऑफ 4 नंबर्स इन द स्क्वायर दैट एड अप्स टू 34, जिसे आप ऐड करो तो 34 आए. चलिए देखते हैं. सो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है. सो यस, वी कैन फाइंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नंबर्स दैट एड अप टू 34. जैसे 4 कॉर्नर्स ले लो, 7 14 4 and 9. So this will also give the total 34. ठीक है, जैसे 14 और 4 18 और 9 27 and 7 34. ठीक है, ऐसे ही 4 जो सेंट्रल नंबर हैं ये वाले चारों 13 8 3 और 10, तो ये भी आप करेंगे टोटल तो 34 आए. देन ऐसे ही 4 नंबर्स इन एनी 2x2 स्क्वायर. अब कोई सा भी 2x2 का स्क्वायर ले लो, जैसे 2x2 यानी 2 इधर से और 2 इधर से, ऐसे ले लो. 7 12 13 और ये 2, सो 12 और 13 कितना होता है, 25 और 7 इज 32 एंड 2 34. तो कोई सा भी ले लो, ये वाला दोनों ले लो. सो 10 एंड 15 25 एंड 9 34. ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है. फॉर एग्जाम्पल टॉप लेफ्ट, ये दे दिया यहाँ पर आपको, टॉप लेफ्ट ही वाला मैंने करके दिखा दिया है ना. सो ये एक पैटर्न हमने फाइंड आउट किया. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो अब मैजिक स्क्वायर यहाँ पे दिया है, हिस्ट्री और कल्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है या किस तरीके से रेलिवेंट है वो देखते हैं. सबसे पहला मैजिक स्क्वायर जो रिकॉर्ड हुआ है वो लोशू स्क्वायर, ये 2000 साल पहले की बात है, प्राचीन चाइना में ये मिला है. लेजेंड्स या कहानियां हैं जो वहां की, उसके हिसाब से कहा जाता है दे टेल्स अस ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड ऑन लो रिवर. लो ये नदी का नाम है, जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना है ना, ऐसी लो नदी है, उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली थी. ठीक है, फ्लड. सो ड्यूरिंग विच गॉड सेंट अ टर्टल, तो कहा जाता है उस कहानी के हिसाब से कि भगवान ने कछुआ भेजा, उसकी पीठ के ऊपर टर्टल कैरिड अ 3x3 ग्रिड ऑन इट्स बैक. 3x3 का एक ग्रिड इस तरीके से देखने को इसमें मिलता है, ग्रिड यानी जाल, जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर अरेंज किए गए एक पैटर्न में. मैजिक स्क्वायर वर स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, सेंट्रल एशियन, यूरोप. तो ये जो मैजिक स्क्वायर्स है, इसकी तैयारी या इसकी जो जानकारी है, इसके बारे में पढ़ाई है या नॉलेज इकट्ठा करना दुनिया में हर जगह अलग अलग टाइम पे किया गया. इंडिया में, जापान में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में. ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन हैव वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन मैजिक स्क्वायर डिस्क्राइबिंग जनरल मेथड्स. इंडियन मैथमेटिशियन जो थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने भी वर्क किया, उन्होंने मेथड्स फाइंड आउट किए कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं. द वर्क ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन नॉट जस्ट लिमिटेड टू 3x3 बट 4x4 ग्रिड्स विच वी कंसिडर्ड अबव बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 5x5. ऐसा नहीं है कि हमारे जो मैथमेटिशियन थे इंडियन, उन्होंने सिर्फ 3x3 ग्रिड पे ही वर्क किया, उन्होंने 4x4 ग्रिड भी देखा, 5x4 ग्रिड भी देखा और इससे भी बड़े ग्रिड्स पे वर्क किया, जिनके बारे में बड़ी ग्रेड्स में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी जो मैजिक स्क्वायर होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये विद्वान जो मैथमेटिशियन है यही लोग पढ़ रहे हैं या इनके ही काम आता है, बल्कि ये बहुत जगह इंडिया में पाए जाते हैं. जैसे 3x3 का ये मैजिक स्क्वायर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये टेम्पल है पलानी तमिलनाडु में, वहां पर एक पिलर पे ये
ये देखने को हमें मिलता है। ये जो टेम्पल है 8th सेंचुरी CE का है। So, 3x3 मैजिक स्क्वायर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन होम्स एंड शॉप्स इन इंडिया, जिसमें नवग्रह यंत्र जो होते हैं, आगे इमेज दिखाऊंगी मैं आपको, उस पे भी हमें ग्रिड्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोई ना कोई एक लॉजिकल एक रीजनिंग है जिस वजह से ये बहुत समय से इंडिया में यूज होता आ रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं नवग्रह जो होते हैं जैसे मर्क्यूरी, इनके नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। ऐसे यहाँ पर एक और दिया है। सो नोटिस दैट अ डिफरेंट मैजिक सम इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ग्रह। हर ग्रह के यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, राइट। ऐसे यहाँ कुबेर यंत्र दिया गया है। सो पिक्चर ऑफ कुबेर यंत्र, यहाँ जो बीच में एक स्क्वायर है इसके ये नंबर्स दिए गए हैं। सो इसमें भी एक पैटर्न है, आप सम करोगे इन नंबर्स का तो एक जैसे सम मिलेंगे, है ना। सो इसीलिए इनको मैजिक स्क्वायर कहा जा रहा है। जैसे 25 और 26 कितना होता है 51, 51 और 21 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 72। ऐसे ही अब इसका हम कर लेते हैं। सो 3 और 2 5, 5 और 7 इट्स 12, 12 का 1 कैरी जाएगा तो 2, 2 4 और 6 और 1 7, 72 आ रहा है। तो इसीलिए इसको मैजिक, कुछ एक पैटर्न है जिस वे में हम 3x3 4x4 के आप स्क्वायर्स देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं विरहान का फिबोनाची नंबर। अब ये क्या होते हैं, तो एक सीक्वेंस होता है जैसे 1 2 3 5 8 13 21 34, इन्हें हम विरहान का फिबोनाची नंबर कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंस है in all mathematics. It occurs throughout the world of art, science and mathematics. हर फील्ड में ये यूज होता है, आर्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, हर जगह। इवन दो दीज नंबर्स आर फाउंड वेरी फ्रिक्वेंटली इन साइंस, साइंस में भी हम इसे यूज करते हैं। ये जो नंबर है फर्स्ट जो डिस्कवर हुए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, सबसे पहले इसे पोएट्री जो कविताएं होती हैं उसमें इसे यूज किया गया। देन उसके बाद ये ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन देते हैं और क्लोज लिंक्स है इनके आर्ट से, साइंस से और मैथमेटिक्स से। ये जो सीक्वेंस है जिन्हें विरहान का फिबोनाची नंबर कहा जाता है उसके बारे में और आगे डिटेल में दिया गया है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो शुरू में हमने जैसे देखा पोएट्री में यूज हुआ है ना, आर्ट में। सो इसमें कैसे यूज हुआ, जो पोएम लिखी जाती थी। सो विरहान का नंबर फर्स्ट केम अप थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इन वर्क ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत लिंग्विस्टिक इन देयर स्टडी ऑफ पोएट्री। संस्कृत या प्राकृत जो लैंग्वेज में पोएट्री वगैरह होती थी उसमें ये यूज हुआ। सो इन द पोएट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेज, जो प्रकृति हो गई, प्राकृत हो गया, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ईच syllable is classified as either long or short। इसमें जो म्यूजिक का एक पैटर्न होता है ये समझने की जरूरत नहीं, बस अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ताल होती है, हम यहाँ पर बीट्स की बात कर रहे हैं। जैसे म्यूजिक जब बजता है तो बीट्स होते हैं ना, उसमें उसकी बात हो रही है। तो इसमें दो तरीके के सिलेबल होते हैं। लॉन्ग सिलेबल जो होता है, समझ लो कि जो शॉर्ट सिलेबल, उसमें अगर एक बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं तो लॉन्ग सिलेबल में जैसे जब गाते हैं ना, सिंगिंग सच अ पोएम, शॉर्ट सिलेबल अगर एक बीट का है तो लॉन्ग सिलेबल उसका डबल है, ठीक है, डबल टाइम लेता है। जैसे एक बार क्लैपिंग की, उसको आप 2 बार क्लैपिंग करो तो 1 बीट हो गया शॉर्ट सिलेबल और 2 टाइम्स आपने क्लैप किया तो लॉन्ग सिलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे न्यूमरस मैथमेटिकल क्वेश्चंस अराइज हुए which the ancient poet in these languages considered extensively. A number of important mathematical discoveries were made in process of asking and answering these questions about poetry. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है। ये सिलेबल के बारे में आपने पढ़ लिया। जैसे अगर मैं बोलूं 8, तो 8 को हम कितनी तरीके से लिखते हैं, 1 + 1 + 1 + एक तो हो गया 1 किसे कह रहे हैं हम, शॉर्ट सिलेबल को, और 1 + 1 यानी 2 किसे कह रहे हैं, लॉन्ग सिलेबल को। सो 8 अगर ये है 8 सिलेबल की कोई बात करें तो 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक हम 8 बार लिख दें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या अगर लॉन्ग सिलेबल में लिखेंगे तो 2 2 2 2 एंड that's it, 4 times 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, सो यही यहाँ पर समझाया गया कि 8 बिट्स को आपको शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल से अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया, या ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 2, टोटल कर रहे हैं तो 8 ही आ रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी इसके कितने तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो चलिए यहाँ पर हम इस टेबल से समझते हैं। जैसे अब n मतलब कितने तरीके हो सकते हैं, तो n मान लो कि एक तरीका, तो डिफरेंट वेज, इसमें 1 हो गया। 2 सेकेंड टाइम लिखोगे तो 2 तरीके कैसे,
1+1 लिख सकते हो 2 को, और 2 को आप सिंपल 2 भी लिख सकते हो। 3 को कितने तरीके से लिख सकते हो, तो 1+1+1 या 1+2 या 2+1। यहाँ पे सिर्फ हम 1 और 2 ही यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल की बात कर रहे हैं। तो देखो कितने पैटर्न हो गए, 1 2 3 वेज में आप लिख सकते हो। ऐसे ही 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, तो 1+1+1 4 टाइम्स, या फिर 1 1 और 2, या फिर 1 2 1, या फिर 2 1 1, या फिर 2 बार 2 को प्लस किया। तो कितने पैटर्न हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब 5 के लिए आगे अगर करें तो 1 को आप 5 टाइम कर दो, या इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेज में आप लिख सकते हो। ये हो गया कि हम कितने तरीके से किसी भी नंबर को अलग अलग डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। इसका अगर मैं सिंपल एक यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊं तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं किसे हम कहते हैं फिबोनाची, वही यहाँ पर सिखाया जा रहा है। जैसे जब ये 1 था तो 1 बार में लिखा जा रहा है, 2 था तो 2 बार में, यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा। नाउ जब हम तीसरे नंबर पे आए कि कितने वे होंगे, तो पिछले वाले दोनों को ऐड कर दो। 3 है तो 2 और 1 कितना होता है, 3। अब 5 का पता करना है तो इस 3 को ऐड कर दो और इस 2 को ऐड कर दो, 3 और 2 5। अब यहाँ पर 5 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, तो ये 5 और ये 3 ऐड कर दो, 8। अभी मैंने आपको बताया था 8 ही आ रहा था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर n हमारा 6 होगा तो यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे, 8 और 5 को ऐड कर दो, 8 + 5 13, है ना। तो जितना जैसे n अगर 7 हो जाएगा तो कितने वेज में हम लिख सकते हैं 7 को, 13 और 8 को ऐड कर दो, मतलब पीछे वाले 2 नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 21 आ जाएगा, राइट। वही यहाँ पर मैंने पैटर्न आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। सो 6 बीट्स का कैसे लिखा है, 13 तरीके से होगा, ये मैंने आपको अभी यहाँ बताया। अगर n 6 है तो ये कितना होगा, 13 होगा। कैसे लिख सकते हैं 13 तरीके से, ऐसे लिख सकते हो, 1 को आपने ऐड कर दिया 6 टाइम्स, ऐसे कर सकते हैं, ये सारे तरीके, ठीक है। सो देयरफॉर देयर आर 13 पॉसिबल रिदम्स विद 6 बीट्स। ओके, सो यही यहाँ पर दिया गया था। नाउ ब्यूटीफुल मेथड ऑफ काउंटिंग ऑल द रिदम्स ऑफ शॉर्ट सिलेबल एंड लॉन्ग सिलेबल having any given number of beats were first discovered by द ग्रेट प्रकृत स्कॉलर विरहानका। ये जो मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 700 CE के अराउंड विरहानका ने फाइंड आउट किया था। ही गेव हिज मेथड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रकृत पोएम के फॉर्म में दिया था। फॉर दिस रीजन सीक्वेंस जो ये हम पढ़ते हैं इसे विरहानका सीक्वेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिया था। एंड द नंबर इन सीक्वेंस आर कॉल्ड विरहानका नंबर। ये सीक्वेंस जो है इसे हम विरहानका सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें जो नंबर है इनको हम कहते हैं विरहानका नंबर्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट नोन पर्सन बने हिस्ट्री में जिन्होंने एक्सप्लिसिटली कंसिडर किया दीज इंपॉर्टेंट नंबर्स और राइट डाउन किए रूल फॉर देयर फॉर्मेशन, कि ये नंबर्स बने कैसे हैं, इसका रूल भी इन्होंने सबसे पहले बताया। अदर स्कॉलर्स, ये नहीं कि सिर्फ विरहानका ने ही इस पे वर्क किया है, बाकी के भी जो विद्वान थे उन्होंने भी वर्क किया है सेम पोएटिक कॉन्टेक्स्ट में। विरहानका जो थे वो किससे इंस्पायर थे, सो लेजेंडरी संस्कृत स्कॉलर पिंगाला, और जो 300 BC के अराउंड थे। सो आफ्टर विरहानका दीज नंबर्स वर आल्सो रिटन बाय गोपाला ने भी लिखा है, जो इस सेंचुरी के अराउंड हुए, फिर हेमचंद्र ने, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पर इन नंबरों को फिबोनाची नंबर्स कहते हैं, आफ्टर द इटालियन मैथमेटिशियन हु रोट अबाउट देम इन ईयर 1202। देखो हमारे यहाँ 1150 CE तक हो चुका था ये सब। 1202 में वेस्टर्न कंट्रीज जो इटालियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस नंबर के बारे में लिखा, 500 साल बाद, किसके, विरहानका के। सो एज वी कैन सी फिबोनाची वाज नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, नॉट इवन द थर्ड पर्सन टू राइट अबाउट दीज नंबर्स, क्योंकि ये देखो कितने सारे लोगों ने लिख दिया, उसके बाद फिबोनाची ने लिखा है ना, इटालियन मैथमेटिशियन से। सो इसीलिए इन टर्म्स को हम विरहानका फिबोनाची नंबर्स भी कहते हैं, इज यूज्ड टू से एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, ठीक है। सो हाउ मेनी रिदम्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल आर देयर हैविंग 8 बीट्स, तो 8 में कितना होगा, सो वी सिंपली टेक 8th एलिमेंट ऑफ विरहानका सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है इसमें 8th नंबर पे देखो कौन सा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 34 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये तो आपको मैंने बता दिया, पिछले 2 नंबर को ऐड करो। 21 कैसे आया, इसके पिछले 2 नंबर को ऐड करो। सो 8th बीट पे 34 ऐसे हम लिख सकते हैं लिमिट। अब आगे देखते हैं। सो ये जो हमने सीक्वेंस देखा, अगला नंबर क्या होगा, जैसे ये 55 है तो 55 के बाद 2 और नंबर बताने हैं, तो देखो 34 और 55 को ऐड करो 89, तो यहाँ 89 आ गया। अब कह रहे हैं इसके आगे का बताओ, तो 89 के आगे क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 144 आ जाएगा,
ठीक है। फिर 144 और 89 को ऐड कर दो तो 233 आ जाएगा। फिर 233 और 144 को ऐड कर दो तो 377 आ जाएगा, राइट। इफ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबव, कैन यू टेल वेदर इट विल बी ऑड नंबर और इवन विदाउट एडिंग द टू प्रीवियस नंबर्स। अगर आप इन दोनों को ऐड ना करो और अगला नंबर मान लो फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी नंबर हो, क्या आप बता सकते हो ये नंबर इवन होगा कि ऑड होगा। तो इसमें देखो एक सीक्वेंस है, पहला कैसा है, ऑड, दूसरा कैसा है, इवन नंबर। आई होप ऑड और इवन अब मुझे नहीं बताना है। ऑड वो नंबर होते हैं जिनका पेयर नहीं बनता है, 2 4 6 8 जिनके पेयर्स बनते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। थर्ड वाला देखो ऑड है, फोर्थ वाला देखो ऑड है, फिफ्थ वाला इवन है, फिर ये ऑड है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, पहले वाले को आप छोड़ दो तो बाकी इवन, फिर 2 ऑड, फिर इवन, मतलब हर तीसरा नंबर जो होता है वो इवन नंबर होता है ना। सो टू डिटरमाइन इफ द नेक्स्ट नंबर, ये जो 377 हमने निकाला, इसके बाद ऑड या इवन आएगा बिना ऐड किए अगर हमें बताना है तो पैटर्न देख लो। तो ये ऐसे ऑड इवन हम देख लेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 ऑड है, 2 इवन है, फिर 3 ऑड है ना। तो ऐसे 377 ये ऑड नंबर है, ठीक है, और ये भी ऑड नंबर है। हर दो के बाद क्या आता है, इवन आता है। तो ये जो नया नंबर होगा ये कैसा होगा, इवन होगा, right? So that is what there is trying to say. So then what is the parity of each number in the sequence? तो parity क्या है इसमें, कितने odd कितने even है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि repeats every 3 terms as odd odd even। पहले वाले नंबर को छोड़ दो तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। नाउ ये जो सीक्वेंस हमने पढ़ा ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्टिक थ्योरीज, पोएट्री या ड्रमिंग इनमें यूज हो रहा है, बल्कि नेचर में भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पेटल इन फूलों में, जैसे कि डेजी हो गया, इसमें विरहान का नंबर है। हाउ मेनी पेटल्स डू यू सी ऑन ईच ऑफ द फ्लावर, इसमें देखो 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें देखो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अब इसमें काउंट करो तो ऐसे 34 आएंगे। तो इन दोनों को ऐड करो, 13 और 21 कितना होता है, 34 होता है। तो इसमें भी विरहान का पैटर्न बन रहा है, राइट। सो देयर आर मेनी अदर रिमार्केबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विरहान का फिबोनाची नंबर्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। दीज नंबर्स ट्रूली एग्जाम्प्लीफाई द क्लोज कनेक्शन बिटवीन आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। सभी के बीच में एक को रिलेशन है, ये इस नंबर्स से हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट इज डिजिट्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, छुपा हुआ। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ लिखा है यू हैव डन अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमने नंबर्स के साथ जैसे 3 + 4 क्या होता है, 4 + 9 क्या होता है, ये सब देखा, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके। अब लेटर्स को कैसे ऐड करेंगे और नंबर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो लेटर्स दिए हैं यहाँ पर, इनमें नंबर्स छुपे हुए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है डिस्गाइज, ठीक है। सो इन द कैलकुलेशन बिलो, अब यहाँ पर आपको देखना है ये जो नंबर दिया है ना, इसमें हमें पता करने ये नंबर क्या हो सकते हैं। ये जो लेटर्स दिए, ये जो लेटर्स दिए हैं ये क्या नंबर हो सकता है हमें पता करना है। सो ईच लेटर स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजिट, 0 से लेके 9 तक के बीच में ये नंबर होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हमारे सॉल्यूशन में बताया, चलिए देखते हैं। जैसे नंबर दिया हुआ है t + t, यहाँ दिया है ut। सो t क्या होगा, एक कोई नंबर होगा 0 से 9 के बीच में, तो वही लिखा है t इज अ सिंगल डिजिट नंबर। अब t को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1 2 3, तो वो जो नंबर आ रहा है ना, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, 1 2, है ना, जिसे कह रहे हैं ut। अब ut में ये जो t है ये सेम है, मतलब जो ये नंबर होगा ना वही ये वाला नंबर है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, t की जगह पहले 1 रख दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके के जो डिस्गाइज नंबर्स होते हैं इसमें हमें हिट एंड ट्रायल, मतलब नंबर रखो, करके देखो, चेक करो सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले t की जगह मान लो 1 रख दिया, तो 1 + 1 + 1 क्या आ रहा है, ये तो 3 आया, एक ही डिजिट का आंसर आ रहा है। तो ये गलत होगा क्या, ये सही होगा क्या, नहीं ये गलत है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर चाहिए। यहाँ पर एक u भी तो है, और पहली बात ये जो नंबर है इनके सेम है, तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ तो 1 1 है, ये गलत हो जाएगा। अब हम रखते हैं 2, t की जगह रखते हैं 2, तो 2 + 2 + 2, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6 ही आ रहा है ना। तो ऐसे हम नंबर्स रख के देखेंगे। अब एक बार हम 5 रखते हैं, तो 5 + 5 + 5, तो कितना आ गया, 15। देखो ये हमारा t है, t है, t है,
और ये U और T है। देखो जो T तीनों में है वही यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 5, तो यस 5 दो डिजिट का नंबर भी आ गया क्योंकि 15 आ गया, और इसमें लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है 5 है, तो T की वैल्यू आ गई 5 और UT की वैल्यू आ गई 15। आई होप इट इज क्लियर किस तरीके से किया गया है। इसमें आपको नंबर्स रख रख के चेक करना होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हाट कुड यू, ये मैंने आंसर आपको बता दिया, ठीक है। वंस यू एक्सप्लोर यू विल सी T इज इक्वल टू 5 एंड UT इज इक्वल टू 15, ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है K2 और K2, दो बार K2 को ऐड करना है और आंसर आएगा HMM, ठीक है। सो इट मीन्स दैट 2 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट 2 इन द यूनिट प्लेस एंड K इन द 10 प्लेस, ये 2 डिजिट का नंबर है। यहाँ ऐसे होता है वंस टेंस, ऐसे लिखा है K2, K जो है इसके टेंस पर है और 2 जो इसके यूनिट प्लेस पे है ना, यूनिट प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे K है। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो HMM आ रहा है, ये 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3, ठीक। सो व्हाट डिजिट शुड बी लेटर M कॉरेस्पॉन्डेड टू, तो ये M कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। सो बोथ द टेंस प्लेस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द सम हैव द सेम डिजिट, मतलब इसमें यहाँ पर ये कहा गया है, हमें सिंपल सा आंसर है कि सिंपल क्वेश्चन है कि सारा फाइंड आउट करना है, K क्या होगा, H क्या होगा, M क्या होगा, M क्या होगा, ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले जो दिया है वो क्लूज लिख लेते हैं। K2 एक 2 डिजिट का नंबर है, 1 2, ठीक, ऐसे दिया ना K2 प्लस करके यहाँ दिया है HMM। सो ये क्या क्या लिखा है मैंने, K2 2 डिजिट का नंबर है 1 2, जिसमें K जो है टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट पे है U, ठीक। अब ये K2 को इटसेल्फ मतलब दोबारा खुद से ही K2 से ही ऐड किया तो 3 डिजिट का नंबर आ गया HMM। बोथ टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम आर सेम, ये यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट दोनों क्या है, सेम है। H इज द 100 डिजिट और ये 100 होता है, वंस टेंस 100, H 100 डिजिट है H, ये तो सब हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो K2 और HMM ऐसा है, इसे भूलते नहीं है, ठीक है। सो K2 एज अ नंबर, अगर कोई नंबर होता है जैसे मान लो 23, तो 23 को कैसे लिखते हैं, 23 है, यहाँ वंस है और यहाँ टेंस है, तो टेंस मतलब इसके बाद एक 0 है, तो 2 के बाद एक 0 है, प्लस 3 के बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23, है ना। ऐसे ही टेंस के नीचे 4 है, वंस के नीचे 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 टेंस के नीचे यानी एक 0, 40 प्लस 1 वंस के नीचे है तो 1, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, 40 प्लस 1 41, यही नंबर आ रहा है। 20 प्लस 3 23। तो अब ऐसे ही हमें दिया है K2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टेंस के नीचे था तो 40 लिखा ना, 4 मल्टीप्लाई 10 यही लिखा, 2 टेंस के नीचे था तो 2 मल्टीप्लाई 10 20 लिखा। ऐसे ही K अब टेंस के नीचे है तो क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई K, क्योंकि टेंस के नीचे है, प्लस 2 वंस के नीचे है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, ये नंबर का इक्वेशन बन गया, ये यहाँ लिखा है। K2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई K प्लस 2, ठीक। अब K2 प्लस K2 यानी 2 नंबर, ये जो हमने एक नंबर का फॉर्मूला बनाया इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। K2 एक बार ये है और क्योंकि 2 बार K2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कैसे करा, 2 इंटू 10 20K और 2 इंटू 2 4 आ गया, है ना। तो इसको कैसे करा है ये देखिए, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 इंटू 10 20K प्लस 2 इंटू 2 4, है ना, 20K प्लस 4, 2 बार हम K2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 20K प्लस 4, ठीक। अब K की जगह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर्स रखे थे तो वैसे ही नंबर रख रख के देख लेंगे। अब इस सबको मैं इरेज करती हूँ और ये 20K प्लस 4 जो लास्ट में आया है इसमें हम डिजिट्स रख रख के और चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया है। 20K प्लस 4, K की जगह 4 रखो, सो 20 इंटू 4, इसके बीच में कोई साइन नहीं, इंटू है, प्लस 4, सो 24 ज़ा 80 और प्लस 4 कितना आया 84 ही आ रहा है। ये तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, K2 तो यहाँ आया HMM, कितने डिजिट का नंबर आना चाहिए, 3 डिजिट का, ये तो 2 ही डिजिट आ रहे हैं तो गलत हो गया। अब क्या रखा, तो 4 तो रख लिया, 84 आया, 5 रख के देखो तो 20 इंटू 5 100 और प्लस 4 104, ये 3 डिजिट तो आ गए, 104 तो आया, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ तो 4 है यहाँ 0 है, ये सेम नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब K की जगह 7 रखते हैं, ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। 20
इंटू 7 प्लस 4। सो 20 इंटू 7 140 प्लस 4 क्या आ गया 144। अब देखो दोनों सेम है यहाँ पर m, इसीलिए k is to 7 सही आंसर हो गया। तो k की वैल्यू 7 आ गई, h की वैल्यू हमारी यहाँ पे h है ना, ऐसे लिखेंगे 144, तो h की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा था यहाँ लास्ट में, ये देखा नहीं हमने, व्हाट अबाउट h, कैन इट बी 2, कैन इट बी 3? सो यहाँ आंसर आ जाएगा m corresponding to 4 and h correspond to 144 to 1। ठीक है, सो h कैन नॉट बी 2 और 3, तो h की वैल्यू 2 3 होगी, नहीं होगी, है ना, यही क्वेश्चन दिया था। अब ऐसे यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हुए हैं, तो अंदाजा लगा लगा कि ये जो इक्वेशंस होती है ना, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम कहते हैं दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्रिप्टेरिदम्स और अल्फामेटिक्स। ठीक है, तो चलिए अब ये चारों को एक एक करके सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ y और z इसको ऐड करा, जैसे दो नंबर है y y, है ना, 1 2 डिजिट नंबर वेयर बोथ डिजिट आर सेम, यहाँ पर दोनों डिजिट क्या है, सेम है। सो यहाँ पर 99 हो सकता है, 88 हो सकता है, दोनों डिजिट सेम है, तो दोनों नंबर हमें सेम लेने होंगे 0 से 9 के बीच में। ठीक है, अब z जो है एक डिजिट का नंबर है, इन दोनों को ऐड करने पे ये 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। सो वेरी सिंपल, कैसे, देखो 99 यहाँ पर लिया, ठीक, अब क्योंकि हमें नंबर अज्यूम ही करना है तो 99 ले लिया, अब यहाँ मैंने z को 1 ले लिया, तो 9 और 1 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, है ना, तो देखो ये o दोनों सेम आ रहे हैं, 0 0 आ रहा है, तो z हमारा आ गया 1, y हमने लिया 9 और o तो हमारा 0 आया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे वैल्यूज लिख लेंगे। आई होप क्लियर है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर से समझा दूंगी इसको। नेक्स्ट जब चैप्टर बताऊंगी उसमें एक पार्ट में हम कवर कर लेंगे। अब दूसरा हमें ये दिया है, तो देखो 5 और d को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो 5 में क्या ऐड करेंगे तो 5 आएगा 0, तो d क्या हो जाएगा हमारा 0, यही यहाँ लिखा हुआ है ना, 5 प्लस d इज इक्वल टू 5, यानी d 0 आ जाएगा। अब जैसे b 5, d हमें पता चल गया 0, जहां जहां d है ना वहां वहां 0 लिख दो, तो e यहाँ 0 आ जाएगा और 5, सब हमें पता चल गया। अब सिर्फ हमें पता करना है ये e और b क्या है। सो देखो b और 3 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो e o आ रहा है ना, b और 3 ये वाले को हम ऐड कर रहे हैं तो e और o आ रहा है, b प्लस 3 इज इक्वल टू e एंड 0। ठीक, अब यहाँ पर b 7 है, क्यों है 7, चलिए देखते हैं, बताती हूँ आपको। अब यहाँ b जो है हमारा 7 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो देखो b प्लस 3, अभी हमने d निकाला 0 है, यहाँ पर 3 है, 3 में मैं क्या ऐड करूंगी कि यहाँ 0 आएगा, तो 7, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो कैरी नहीं जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो e की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी, d हम 0 निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 105। इसका इक्वेशन कैसे आ जाएगा, 7 b की जगह 7 5 3, d की जगह 0, e की जगह 1 0 5, ये हमारा सही वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं kp दो बार 2 डिजिट है, इसको ऐड करें तो prr, ये 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, यही मैंने यहाँ लिखा है। kp को हम क्या लिख सकते हैं, 2kp, 2 बार kp है, यही यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू prr, है ना, p और 2 बार r। सो p की वैल्यू क्या होगी 1, हम रख रहे हैं एग्जाम्पल, लेट्स से p इज इक्वल टू 1, तो जहां पे p है वहां 1 कर दो, तो k1, तो ये 1 और 1 ऐड होके r क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब यहां भी r है तो ये भी क्या हो जाएगा 2, और p तो हमने वहां तक क्लियर है, तो k की वैल्यू क्या होगी, सो अब कौन से दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा 6, क्यों, और भी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं लेकिन 0 और 9 के बीच में ही नंबर लेना है हमें, है ना, सो वो यहाँ पर लिख दिया 6 हमने। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर्स रख रख के ट्राई करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सो ये लास्ट वन है C1 एंड C। सो यहाँ देखो C प्लस 1 इज अ 2 डिजिट नंबर, दैट इज 10, C और 1 को ऐड किया तो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 10 अगर हम ले लेते हैं, सो C क्या होगा 9, ठीक है, 9 मैंने ले लिया, तो 9 और 1 10, तो 10 का 0 कैरी 1, C क्या है 9 लिया है हमने, 9 और 1 10, तो F यहाँ पे दोनों 0 है तो ये 0 सेम आ गए, है ना। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ, इसमें हमने C को मान लिया 9, ठीक, तो 9 लिख दो,
जहां जहां सी है। 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 10, दोनों f 0 हो जाएंगे, सेम नंबर आ गया। तो इसमें वैल्यू क्या क्या आ गई, c इज इक्वल टू 9 तो f इज इक्वल टू 0। नाउ अब लास्ट में फिगर इट आउट, 11 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। एक लाइट बल्ब है जो ऑन है। डोरजी एक बच्चा है जो टॉगल करता है स्विच 77 टाइम्स, कभी उसको ऑन करता है कभी ऑफ करता है, वो ऐसा 77 टाइम्स करता है। नाउ विल द बल्ब बी ऑफ और ऑन। अब वो ऑन था, उसके बाद 77 टाइम्स उसने ऑन ऑफ किया, तो अब अगली बार 77 टाइम्स में बल्ब जो होगा वो ऑन होगा टॉर्च का कि ऑफ होगा, उसका रीजन भी देना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो डॉर्जी ने कितनी बार स्विच को टॉगल किया, 77 टाइम्स, ठीक है। सो ईच टॉगल चेंज द स्टेट, हर बार जब दब रहा है स्विच तो ऑन है तो ऑफ हो जा रहा है और ऑफ है तो ऑन हो जा रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, ऑन था, है ना। एन ऑड नंबर ऑफ टॉगल विल लीव द बल्ब ऑफ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 77 टाइम्स ले लो। सो अब 1 पे क्या होगा, क्योंकि पहले से वो ऑन था बल्ब तो 1 पे ऑफ हो गया, फिर 3 पे ऑफ होगा, फिर 5 पे ऑफ होगा, मतलब हर जो ऑड नंबर है वहां पे ऑफ होगा, है ना। सो 77 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिश्विनी हैज अ लार्ज ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया, उसके पास एक बुक है या जो भी एनसाइक्लोपीडिया है, उसने उसे ओपन किया तो उसमें से कुछ पेजेस नीचे गिर गए। उसने उन पेजेस को काउंट किया तो 50 शीट थे टोटल, सब पे बोथ साइड पेज नंबर लिखा है, जैसे बुक का पेज होता है तो इस साइड 1 है तो पिछले साइड पीछे इसके क्या होगा, 2 होगा, बुक के पेज नंबर दोनों तरफ लिखे होते हैं। सो कैन द सम ऑफ द पेजेस नंबर ऑफ लूज शीट बी 6000, वाई और वाई नॉट। अब वो जो 50 शीट है तो क्या इस पे इसके जो सम लिखे होंगे पेजेस, जैसे 50 पेज है तो एक पे मान लो 1 2 लिखा है, दूसरे पेज पे मान लो आगे 3 है पीछे 4 है, तीसरे पेज पे मान लो 4 है 5 है और 6 है, ऐसे नंबर्स लिखे होंगे। सो क्या इन जो नंबर्स हैं 50 ऐसे है ना, 50 शीट है तो इनका सम 6000 हो सकता है क्या, क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है, वो रीजन बताना है। लिखा हुआ ज्यादा दिख रहा है आपको बट आसानी से इसको समझते हैं। 50 कोई से भी आप किसी भी बुक से शीट ले लीजिए, हर शीट में 2 पेज होंगे, एक आगे लिखा होगा ऑड जो फ्रंट में होगा, और इवन अगर नंबर n है, अगर कोई भी नंबर n है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बन जाता है। ये लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था इवन का फॉर्मूला। ऑड क्या होता है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो ऑड बन जाता है ना। सो हर शीट पे एक तरफ ऑड नंबर होगा यानी 2n-1 और एक तरफ इवन नंबर होगा यानी 2n, ठीक है। तो एक शीट पे टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 50 शीट का सम बोला है निकालने के लिए, है ना, पूरा टोटल कितना होगा तो सम निकालना है। तो एक शीट का सम कितना हुआ, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, इसको सॉल्व करो तो 2n-1, ये प्लस का साइन है 2n, तो 2n और 2n कितना हो गया 4n और ये माइनस का 1। एक शीट का सम है 4n-1, तो ऐसी 50 शीट जिसे पेज नंबर n1 n2 ऐसे 50 पेजेस हैं तो कितना सम होगा। सो सम ऑफ 50 का हो जाएगा 4n-1-1 4n-2-1, ये जितने पेजेस हैं सबको इसे फॉर्मूला में लिख दिया है ना। ऐसे 4n-50 तक चले जाएंगे -1। तो इस फॉर्मूला को आप सिंपल अगर करोगे तो सब में देखो 4n ऐसे कॉमन है, तो 4n वाले नंबर को एक तरफ ले लो तो 4 कॉमन लिया, n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसा n50 तक आ जाएगा। अब ये जो -1 सब में आ रहा है तो क्योंकि 50 पेजेस हैं तो कितने माइनस होंगे, -50। एक बार और ये वाली लाइन समझा देती हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको टफ लग रहा होगा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। एक सेकेंड देखो, एक बुक का पेज है, आगे 1 है पीछे 2 है, फिर दूसरे बुक का पेज है, आगे 3 है पीछे 4 नंबर लिखा होगा। अब हमें ऐसे 50 पेजेस का सम बताना है तो कैसे बताएंगे सम, एक पेज का सम कितना है 1 + 2 यानी 3, ऐसे ही तो निकाल रहे हो। सेम यहाँ पर वही चीज है, अब हमें ये नंबर पता है तो हमने आसानी से कर लिया। अब नंबर पता नहीं है तो एक तरफ ऑड नंबर है 2n-1, एक तरफ इवन नंबर है 2n, ठीक। ये फॉर्मूला लास्ट वाले पार्ट में हमने सीखा था। तो एक शीट पे कितना सम हो गया, जैसे 1 और 2 को ऐड किया यहाँ पर हमने, ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो मैंने ऐड करके दिखाया 4n-1 आ गया। एक शीट का सम इतना है। अब हर शीट का सम निकालेंगे तो शीट के हमने नंबर दे दिए, जैसे n1 n2 n3 n50 तक, तो सबका सम निकालोगे तो जैसे 4n1 4n2, तो इसमें से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, सबके साथ है ना 4, तो n1 n2 ऐसे ब्रैकेट के बाहर 4 लिख दो, क्या हो जाएगा 4 को n1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n1, ये प्लस का साइन है, फिर 4n2, यही चीज आते जा रही है ये जो लिखा है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने
4 क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, ये ऐसा आ गया। अब ये -1 भी सब में है, तो ऐसा 50 टाइम्स है तो -50 आ जाएगा, -1 को 50 टाइम ऐड करोगे तो -50 आ जाएगा। अब हमसे पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन वाली स्लाइड देख लीजिए कि 6000 क्या इसका सम हो सकता है लूज शीट के पेज नंबर का? तो चलिए देखते हैं 6000 हो सकता है कि नहीं। सो ये जो सम है टोटल हमारा ये वाला इक्वेशन बन रहा है, ठीक। अब ये इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, हमेशा ये 4 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई है यहाँ तक, है ना। देखो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर है, मान लो 1 ही ले लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 आ रहा है, 4 तो 4 के टेबल में आता है। ऐसे ही मान लो यहाँ 3 ले लिया, 4 3 जा 12, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे कोई भी नंबर होगा तो 4 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। लेकिन जब इसमें से 50 घटा दोगे, 50 माइनस कर दोगे तो वो 4 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 50 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 50 जो है ये 4 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई नंबर होगा उसमें से 50 माइनस करते ही वो ऐसा नंबर बन जाएगा जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। सो हेंस द सम ऑफ पेज नंबर ऑफ लूज शीट कैन नेवर बी 6000। 6000 जो है 4 के टेबल में आता है ना। सो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 1500 आ रहा है। एक दो बार इसको पॉज करके देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको 2/3 का ग्रिड दिया हुआ है। 2/3 मतलब रोज 2 है और कॉलम 3 है। अब फॉर ईच रो एंड कॉलम पैरिटी ऑफ सम इज रिटन इन सर्कल। जैसे इनको ऐड किया होगा तो यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, फिर इवन एंड ऑड, OE लिखा हुआ है, मतलब इनको ऐड किया तो इवन आ रहा है, इनको ऐड किया तो इवन आ रहा है, इनको ऐड किया तो इवन आ रहा है, इनको ऐड किया तो ऑड आ रहा है, ठीक। अब इन 6 बॉक्सेस को हमें 3 ऑड नंबर 3 इवन नंबर से फिल करना है और ये जो पैरिटी है इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब ये वाला सही होना चाहिए। तो इसमें हम नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। देखिए इसका मैंने कैसे किया आंसर। सो कॉन्स्टेंट्स आर, मान लो कि रो A में हमने A B C मान लिया इस तरीके से, और इन तीनों का सम जो है वो ऑड है, दिया हुआ है यहाँ। रो 2 में हमने D E F मान लिया, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का सम E है। अब ये जो AD कॉलम है इसका सम इवन है, ये जो BE कॉलम है इसका सम इवन है, और CF जो कॉलम है ये वाला, ये इसका सम ऑड है। यही चीज यहाँ पर लिख के दे दी है, ठीक है। अब पैरिटीज हम ट्रैक करते हैं। सो रो 1 में A जो है, मान लो इसको मैं मिटा देती हूँ, दोबारा से लिखते हैं इसको। यहाँ पर A B C D E F। अब यहाँ पे हम लेट्स एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। रो 1 ये वाली रो को देखते हैं। A मान लो मैंने ऑड रख दिया कि ऑड नंबर है, B रख दिया इवन नंबर है, C रख दिया इवन नंबर है, तो ये O प्लस E प्लस E ये क्या बन रहा है, ऑड नंबर बन रहा है ना, दिया हुआ है हमें, यही लिखा है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ऑड नंबर है तो यहाँ कोई ऐसा नंबर रखना होगा जिसे ऐड करे तो इवन बनेगा, है ना। A और D, ये A और D कॉलम को E दिया हुआ है हमें, सो इट मीन्स A को हमें पेयर करना होगा D के साथ कि सम जो आए क्या आए, इवन नंबर आए, है ना, यही दिया हुआ है यहाँ। सो A अगर O है तो D भी O होना चाहिए। ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो इवन आता है, ठीक है। जैसे 5 ऑड है 3 ऑड है, 5 और 3 कितना होता है 8, 1 ऑड है 3 ऑड है, तो 3 और 1 कितना होता है 4, है ना, तो इवन नंबर आ रहा है। सो दोनों ऑड होंगे तब, तो ये हमें मिल गया, D ऑड होना चाहिए, ठीक। अब ऐसे ही B अगर इवन है और यहाँ पे इवन लाना है तो इवन को इवन से ऐड करेंगे तो ही इवन आएगा, तो हमारा यहाँ पर E भी क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, ठीक। ऐसे ही C हमारा इवन है, यहाँ में ऑड लाना है तो इवन के साथ ऑड को अगर प्लस करोगे तो ही ऑड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या आ गया, ऑड आ गया, ऑड आ गया, है ना। सो अब इसको कैसे फिल करोगे, जहां पे A है वहां आप ऑड रख दोगे, जहां पे B है वहां इवन रख दोगे, जहां पे C है वहां इवन रख दोगे, जहां पे D है ऑड रख दोगे, जहां पे E है वहां पे E है वहां पे इवन रख दोगे, और F है जहां पे ऑड रख दोगे, ठीक है। अब कोई सा भी नंबर रख के इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ऑड नंबर की जगह रख दो, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, ठीक। 1 रख दिया, इवन की जगह 2 रख दो, इवन की जगह 4 रख दो, ऑड की जगह 3 रख दो, इवन की जगह 6 रख दो, ऑड की जगह आप 9 रख दो। हमें 1 से 9 तक नंबर रखने थे। सो 2 और 1 3 और 4 कितना आता है 7, ऑड नंबर आ रहा है। देखो यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर ये मैं मिटा देती हूँ, है ना, हमें इसे सेटिस्फाई करना था। सो दैट्स वी आर डूइंग। यहाँ पे ऑड आ रहा है, फिर 9 6 15 और 3 18 यानी इवन नंबर आ रहा है, फिर 3 और 1 4 यहाँ इवन नंबर आ रहा है, 6 और 2 8 यहाँ इवन नंबर आ रहा है, 9 और 4 13 ये ऑड नंबर आ रहा है।
तो ये सेटिस्फाई इस तरीके से हो रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये वाले नंबर्स फिल कर सकते हैं। सही वाला बॉक्स में आपको बना के एक बार और दे दे रही हूँ, 1 3 2 6 4 9, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बताना है ऑड है कि इवन। सो इसमें पहला है सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स। इसका मतलब है इवन नंबर्स ले लो ऑड नंबर टाइम, जैसे इवन नंबर्स ले लिए 2 4, लेकिन कितनी बार लेना है ऑड नंबर, जैसे एक बार ले लो या 3 बार ले लो या 5 बार ले लो, यहाँ पे 3 लिए है ना, 2 4 और 6। इनका आंसर जब भी करोगे तो इवन ही आएगा। इवन नंबर को कितनी बार भी ऐड करो आप, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑड नंबर ले लो इवन नंबर टाइम, ऑड नंबर कोई सा भी ले लो, 1 3 5 ले लो, और कितनी बार लेना है इवन नंबर, या तो 2 बार लोगे या 4 बार लोगे। इनको आप ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो 16 क्या है, इवन नंबर है। तो यही आगे यहाँ पर दिया हुआ है। सो हमें ऑड नंबर्स लेने थे, कितनी बार, इवन बार, तो 4 बार लिया। 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इन सबका सम करो, 12 आ रहा है। ठीक है, 1 and 3 4, 4 और 5 और 7 12, 4 और 12 16, ये मैंने करके दिखा दिया, तो इवन आ रहा है। तो पहला भी इवन और दूसरा भी इवन। अब तीसरा इवन नंबर लेना है इवन नंबर टाइम, तो ये भी इवन आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ थर्ड वाले का। सो इवन नंबर ले लिया 2 4 6 8, इवन नंबर 2 बार लो या 4 बार लो, तो यहाँ 4 बार ले लिया है। ठीक है, 2 4 6 8 सबको ऐड किया तो 14 आ रहा है। 14 भी क्या है, इवन है। तो तीनों आंसर अभी तक जो है वो क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर्स लेना है ऑड नंबर ऑफ टाइम, मतलब 1 3 ले लो, 2 बार 1 3 5 ले लो। ऑड नंबर बार में ऑड नंबर लेना है, या फिर एक और ले रहे हो तो एक और लो। ठीक, ऐसे। तो इनका सम करो आप, यहाँ पर दिया है मैंने एग्जाम्पल, 1 3 5, 3 बार ले लिया क्योंकि ऑड नंबर बार लेने को बोला है। इनका ऐड करोगे 9, तो ये ऑड आएगा। ठीक है, बाकी सारे इवन है इसमें, लास्ट वाला जो हमारा है वो ऑड है। Okay, now next question is what is the parity of the sum of the numbers from 1 to 100? So 1 से 100 तक के बीच में क्या पैरिटी है, इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला बताती हूँ, n into n plus 1 divided by 2। ठीक है, सो चलो इसको डिजिट्स रख के चेक कर लेते हैं। n अगर हम 2 लेते हैं, n कितना लेते हैं, 2, तो n की जगह 2 लिया है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, 2 1 3 अपॉन में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक, ये n2 का मतलब क्या है, 1 प्लस 2। अब नेक्स्ट कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर n कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 है ना, n की जगह 3 और n प्लस 1 4 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, अब ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4। ठीक, तो अब ये कितने n है, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1, ये वाला बोल रही हूँ, n प्लस 1 तो 4 है और 1 5 है ना, अपॉन में 2, 4 5 जा 20 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 हमने कहाँ से शुरू किया, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 4 तक आ गए। हमें कह रहा है 1 से 100 तक जाना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 100 तक लिखो आप, तो क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर n इसमें कितने हैं, 100 है ना, n की जगह हमने लिख दिया 100 मल्टीप्लाई n प्लस 1 यानी 101। ठीक, 100 में 1 ऐड कर दिया अपॉन में 2, तो 2 और 50, 2 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 50। 50 को आप मल्टीप्लाई करो 101 से, तो आंसर आ जाएगा 5050। ठीक है, ये पैरिटी होगी, और हमें बताना है कि पैरिटी बताना था, तो देखो ये नंबर क्या है, इवन होगी इसकी पैरिटी। ठीक, सो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको अगर सही सीक्वेंस में बताना हो कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार मैं इसको फिर से बता देती हूँ। तो इसमें फॉर्मूला है कि सम हमें निकालना है 1 से 100 तक का, उसकी पैरिटी बतानी है। तो सम का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे 2 डिजिट लिए 1 प्लस 2, तो इसमें n क्या है हमारा, 2 है ना, 2 ही डिजिट लिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जहां जहां n है 2 रख दो, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 का 2 रहेगा, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। ऐसे ही n अगर 3 है तो एक सेकेंड, n अगर 3 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका सम हो जाएगा n की जगह 3 मल्टीप्लाई
3 प्लस 1 और अपॉन में 2। सो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ जाएगा। ऐसे ही n हमें 100 देना है, अब 100 है ना, ऐसे लिखोगे तो फिर लिखोगे यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 100। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n की जगह 100 रख दो, मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 100 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 50 आ गया। 50 मल्टीप्लाई 101 इज इक्वल टू 5050। तो ये हमारा इवन है, तो क्या लिखोगे पैरिटी इज इवन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन विरहानका सीक्वेंस। 2 नंबर हमें दिए हुए हैं विरहानका सीक्वेंस के, हमें अगले 2 नंबर बताने हैं, पिछले 2 नंबर बताने हैं। सो 2 नंबर ये दिए हुए हैं सीक्वेंस में। सो पिछले 2 कैसे पता करते हैं, सम का होता है, तो अगले 2 कैसे पता करेंगे, इनका सम निकाल लो। तो ये वाला नंबर आ गया इस सीक्वेंस में 987 1597, ये 2 नंबर हैं। तो अगला हमारा आ गया 2584। ठीक है, अब इसका और इसका सम कर लो, तो एक और नंबर आगे का आ गया 4181, है ना। अब पिछले 2 नंबर हमें पता करने हैं, पिछला वाला पता करने के लिए इनको हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस किया तो 610 आ गया इधर, इसमें से माइनस कर दो तो 377 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सीक्वेंस हमारा ये बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगान wants to climb on 8 step staircase। जैसे शुरू में हमने वो पढ़ा था ना बीट्स वाला, 8 वाले का मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करेंगे। 1 और 2 स्टेप, जैसे स्मॉल बीट और लॉन्गर बीट था, तो उसमें 1 और 2 से हमें चढ़ना है। मान लो उसने चुना कि पहले वो 1 सीढ़ियां चढ़ेगा, फिर 2-2 को क्रॉस करके चढ़ना है। ठीक है, सो अब ये कितने पैटर्न्स में वो चढ़ सकता है। सो n हमने मान लिया कि n टाइम वो चढ़ेगा। ठीक है, सो 1 में 1 हो गया, 1 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं 1 से। 2 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं 2 तरीके से। कैसे 1 प्लस 1 और दूसरा इसका तरीका क्या होगा 2, वो टेबल जो हमने शुरू में देखा था, है ना, जो म्यूजिक वाला मैंने एग्जांपल बताया था। 3 का क्या होगा, पिछले 2 नंबर हमें ऐड करने हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। तो F2 और F1 को ऐड कर दिया तो 2 प्लस 1। 4th पे क्या होगा 3 वाले और 2 वाले को ऐड कर दो तो 5। 5 पे क्या होगा 5 वाले और 4 वाले को ऐड कर दो, है ना, 5 और 3 8। फिर 6 पे क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दो। 7 पे क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दो। 8 पे क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। सो 8 स्टेप्स में हमें जाना था, तो क्या कितनी बार में कितने तरीके से कर सकते हैं 34 वेज में कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ये पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 20th टर्म। विरहानका का 20th टर्म क्या होगा सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस हमने कई बार देखा है, ऐड कर करके हम पता कर सकते हैं। पहला देखो ऑड है, फिर इवन, फिर ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, हर तीसरा नंबर। अगर इसे हम छोड़ दें तो ऐसे आप देखोगे तो 20th नंबर हमें बताना है वो इवन होगा, है ना। 20th इज द इवन नंबर। जो पैटर्न है हर तीसरे टर्म पे ये रिपीट होता है। शुरू में थोड़ा सा यहाँ पर ऑड को अगर हम ये वाला जो पहला है उसको छोड़े तो इसके बाद से आप देख सकते हो सेम पैटर्न बन रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है इसमें से ये हमें बताना है। जैसे पहला है ये वाला जो इक्वेशन है, क्या इससे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं, m की जगह कोई नंबर रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो m की जगह हमने 1 रख लिया, 4m माइनस 1। तो m की जगह 1 रखना है, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 1। 4 1 जा क्या होता है 4 माइनस 1 3 आ गया। तो हाँ ऑड नंबर आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, m की जगह 2 रख लेते हैं, माइनस 1। तो 4 2 जा 8 माइनस 1 7 आ गया, ऑड नंबर आ रहा है। तो हाँ हमेशा ये क्या देगा हमें ऑड नंबर देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। नाउ सेकंड देख लेते हैं। ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j माइनस 4। क्या सभी इवन नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8। सो देखो 2 तो हम लिख सकते हैं कैसे, j की जगह एक बार 1 रख दो तो 6j माइनस 4 है, j की जगह 1 रखा है यानी 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। तो 6 1 जा 6 और 6 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 2। 2 तो इवन नंबर है। अब 8 वाला देखो 6, अब j की जगह हमने 2 रख दिया तो 6j माइनस 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। सो j की जगह 2 रखा तो 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 6 2 जा 12।
12 में से 4 गया तो क्या आ गया 8, 8 भी हमारा इवन नंबर इससे आ रहा है, 2 आ गया 8 आ गया, 4 और 6 आएंगे क्या? सो दिस एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इवन नंबर्स बट इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑल इवन नंबर्स। इससे इवन नंबर तो मिल रहे हैं लेकिन जैसे सारे इवन नंबर नहीं मिल रहे, 4 और 6 नहीं मिलेगा, 6j - 4 ये है ना। तो j की जगह ऐसा कुछ रखना है जिससे 4 आ जाए। तो 6 की जगह 1 और 2 तो हमने रख के देख लिया है ना, नहीं आया। अब 6 की जगह 3 रख लो और -4, तो 6 3 18 हो गया, 18 में से 4 गया तो क्या आएगा 12, मतलब बड़े नंबर आ रहे हैं, 4 तो आ ही नहीं रहा। ऐसे ही 6 भी नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है 2p + 1 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर, क्या इनसे सारे ऑड नंबर्स हमें पता चलते हैं? चलिए देख लेते हैं। सो अब p की जगह एक बार 1 2 3 रख लो है ना, इस वाले में तो p की जगह अगर 1 रखा तो 2 1 = 2 और +1 3 आएगा। अब p की जगह अगर 2 रखा तो 2 2 = 4 और 1 5 आएगा। p की जगह अगर हमने 3 रखा, सारे नंबर्स रख के चेक करो, 3 रखा तो 3 2 = 6 और 1 7 आएगा। ऐसे ही अब ये वाला कर लो, तो q की जगह 1 2 3 रखो, 2 और यहाँ 1 रखा, 2 1 = 2 और -1 तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 2 रखो तो 2 2 = 4 -1 3 आएगा। फिर यहाँ पे 3 रखो तो 2 3 = 6 -1 5 आएगा। फिर यहाँ पे 4 रखो, 2 4 = 8 और -1 7 आएगा। सो 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल द ऑड नंबर्स। देखो इसमें 2p + 1 में 1 तो आया ही नहीं, 3 5 7 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2q - 1 में 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर आ रहे हैं ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों से नहीं हो रहा है, सिर्फ इस वाले से हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, इससे सारे नहीं मिल रहे हैं ना, ऑल ऑड नंबर्स बोला था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन 2f + 3 गिव्स बोथ इवन एंड ऑड नंबर, क्या इस वाले एक्सप्रेशन से हमें दोनों इवन और ऑड नंबर मिलते हैं? तो चलिए इसको देख लेते हैं। सो इसकी जगह f की जगह एक बार 1 रख लो, तो 2 × 1 + 3, तो 2 × 1 2 + 3 कितना हो गया 5, ऑड नंबर आ रहा है। एक बार 2 रख लो इसकी जगह, 2 × 2 तो यहाँ 4 आ गया, 4 और 3 7, ऑड नंबर आ रहा है। सो एक्सप्रेशन 2f + 3 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर्स, इससे हमेशा ऑड नंबर मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज 2f इज इवन, 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर बन जाएगा, इवन में एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड बनेगा, है ना। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बस पहला वाला जो है वो क्या है ट्रू है ना। पहला वाला हमने देखा था, एक सेकेंड, यस ये हमने देखा था, यहाँ पे ट्रू आया था, बाकी सारे जो है वो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ फिल कर लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला हमें सॉल्व करके दिखाना है, ये अभी हमने देखा था। सो यहाँ पे t और a, तो लेट्स से t को हम 1 मान लेते हैं, जहां जहां t है वहां 1 रख दो, u1 1a + 1a1, जहां जहां t थे हमने 1 रख दिया है ना, ये 1 है सारे, राइट। अब 1 में a ऐड करना है तो 1 आना चाहिए, तो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, 1 और 0 1 आ गया, a की जगह 0 रख दो, ठीक है। अब यहाँ 1 दिया है और ये 10 लाना है, 1 में क्या ऐड करा होगा कि 10 आया होगा 9, तो आंसर आ गया 9 1 1 0 और इसको ऐड करोगे तो 101, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो। चलिए अब कंटेंट शीट देख लेते हैं। इसमें देखिए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 और 8 बचा है। 8 चैप्टर्स के लिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्किंग विद फ्रैक्शन, तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ, इसका पार्ट 1 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगी। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल for more such videos. Thank you so much.